हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाइस कुकरी हब। आज मैं अपने व्यूवर्स के रिक्वेस्ट पे गोलगप्पा की रेसिपी अपलोड करने जा रही हूँ। एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट आया मुझे कि मैं गोलगप्पा की रेसिपी शेयर करूँ, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे मैं ये आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और मेरे व्यूवर्स का नाम भी मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी जिन्होंने मुझको ये अपलोड करने के लिए कहा है। तो सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि गोलगप्पे में ऐसा क्या ज़रूरी है जिसको हम फॉलो नहीं सही से कर पाते और हमारे गोलगप्पे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो छोटी छोटी सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट में भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये कितना क्रंची और क्रिस्पी ये बना है गोलगप्पा। इसी तरह का आज बन करके तैयार होगा। आपके सामने मैं इसको बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करूंगी। फिर भी कुछ अगर डाउट्स आपके पास है रह जाते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बोल में मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ कप सूजी। ये रेगुलर सूजी है जो हम हलवा बनाने में यूज़ करते हैं। और साथ ही ले रही हूँ हाफ कप मैदा और सूजी को हमें इक्वल क्वांटिटी में लेना है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच सोडा। ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना है हमें। बेकिंग सोडा मैंने 1 पिंच लिया है भर करके और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। इसमें हम नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नमक डालने से जो पुचका होता है या गोलगप्पा, पानी पूरी, आप जिस नाम से भी इसको कहते हैं, वो सॉफ्ट हो जाता है। पहले तो आपको लगेगा क्रंची है, लेकिन कुछ देर में वो नरम पड़ने लगता है, तो हम नमक इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ लीकवॉर्म वाटर, जो कि गुनगुना पानी है। आप चाहें तो नॉर्मल वाटर में भी बना सकते हैं, लेकिन गुनगुने पानी का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा बेटर होता है, इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ और आपको वही सजेस्ट करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा इसको डाल करके हम इसका एक नरम सा डो तैयार कर लेंगे। याद रखिएगा, अभी हमें इसका डो नरम ही रखना है। जो नॉर्मली हम चपाती वगैरह के लिए जिस तरह का डो रखते हैं, उससे भी नरम हमें इसका डो अभी रखना है। ऐसे गोलगप्पे का जो डो होता है वो थोड़ा सा टाइट होता है, तो ये टाइट हो जाएगा। हम इसको मसल करके नीट करेंगे जब, तो ये अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा जैसा कि चाहिए होगा। तो शुरू में आपको इसे नरम रखना है। और इतना डो को लगाने में मुझे करीबन 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह का ये डो तैयार हो चुका है। अब इसको मैं सरफेस पे निकाल लूँगी और अच्छी तरह से मसल के इस तरह से मैं 1.5 से 2 मिनट तक इसको नीट करूँगी। और ऐसा करने में ना मैं सूखा मैदा इस्तेमाल करूँगी, ना ही मैं पानी डालूँगी और ना ही कोई तरह का तेल डालूँगी। बस इसी तरह से इसको मसलना है। जैसे मैं कर रही हूँ आप भी उसी तरह से कीजिएगा, तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको मसलना है। बिल्कुल भी इसमें मैदा, पानी वगैरह का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। और जब इस तरह से हम इसको मसल लेंगे तब ये टाइट हो जाएगा। जो सूजी है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा जैसा कि हमें चाहिए होगा। तो ये हार्ड हो चुका है और 1.5 से 2 मिनट मैंने इसको नीट किया है। वापस इसको बाउल में मैं डाल दूँगी और इसको कवर करके मैं आधा घंटा के लिए इसको रेस्ट दूँगी। आधे घंटा का रेस्ट देना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। आधे घंटे के बाद वापस से मैंने इसको प्लेटफॉर्म पे निकाल लिया है और फिर मैं इसको करीबन आधे मिनट के लिए, इस वक्त हमें इसे ज़्यादा नीट नहीं करना है, सिर्फ आधे मिनट के लिए इसको हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। इस वक्त भी हमें पानी, तेल या सूखा मैदा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये हो चुका है और इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। सारे को एक साथ हमें बेलना नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई होने लगता है। तो 3 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करके 2 पार्ट को मैं रख दूँगी बोल में और वापस से कवर कर दूँगी और 1 पार्ट को लेकर के मैं इसको बेलना स्टार्ट करूँगी।
अच्छी तरह से इसको चिकना कर लेना है, थोड़ा सा भी इसमें क्रैक्स नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी अगर क्रैक रहेगा तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी इसको बनाने के लिए। तो इस तरह का पेड़ा तैयार हो गया है और इसको हमें थोड़ा सा बस इसको फ्लैट करना है। आप चाहें तो हाथों से भी फ्लैट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इस वक्त आपको रोलिंग पिन का इस्तेमाल करना है। हल्का सा फ्लैट करने के बाद में मैं इस तरह से इसको काट रही हूँ। काटने के बाद में दोनों एजेस को हमें इस तरह से दबा करके और रोल कर देना है। इस वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक्स होंगे तो आपके गोलगप्पे अच्छे नहीं बनेंगे और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी उसको बनाने में। तो अच्छी तरह से इसको हम प्लेन कर लेंगे। उसके बाद में इस तरह से उसको अच्छी तरह से रख करके एक साथ मैं छुरी की मदद से इसको काट लूँगी। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लेना है और छोटे छोटे बॉल्स बना लेना है। आप चाहें तो इस तरह हाथों से भी इसको तोड़ करके बॉल्स बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसको बनाना है। बिल्कुल आपने अच्छी तरह से इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी क्रैक्स इसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन बनना चाहिए ये। और दूसरा पार्ट लेकर के भी मैं इसको सेम इसी तरह से बना लूँगी और सारे को मैं इस तरह से बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये सारा हमारा रेडी हो चुका है और ये तकरीबन 45 पीसेस बने हैं। इसमें मैं थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करूँगी और इस तरह से इसको अच्छी तरह से घुमाऊंगी ताकि अच्छी तरह से ये जो मैदा है इसके ऊपर में कोट हो जाए। तो मैदा कोट हो चुका है, इसको मैं वापस से बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद में मैं इसमें थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन हाफ़ टी स्पून से 1 टीस्पून के दरमियान हमको तेल डालना होगा। ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तेल ज़्यादा इसके बेस में नहीं जमा होना चाहिए, बिल्कुल मैदा इसमें जो हमारा बॉल्स है उसमें कोट हो जाना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे तेल ज़रा भी नहीं है। जो भी तेल हमने डाला था वो अच्छी तरह से पूरे बॉल्स में कोट हो चुका है। उसके बाद या तो आप पूरे को सरफेस पे आप निकाल लें या फिर चाहे तो बोल में भी रहने दे सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से हमें कवर कर लेना है इसको ताकि ये सूखे नहीं। और चलिए अब बेलना इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक पेड़ा मैंने यहाँ पे ले लिया है और इस तरह से उसको हम हाथों से दबाएंगे। अब बहुत ही इत्मीनान के साथ इसको हमें इस तरह से बेलना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पे नहीं डालना है, आराम आराम से बेलिएगा। और सारे जो साइड्स हैं ना वो एक समान होने चाहिए, बिल्कुल कहीं पर ज़्यादा मोटे नहीं, कहीं पर पतले नहीं, बिल्कुल एक साइज़ का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला भी हमें नहीं करना है इसको। अगर बहुत पतला आप बेल देंगे ना तो फिर वो पपड़ी जैसे बन जाएंगे, फूलेंगे नहीं। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैं एक पॉली बैग ले रही हूँ और यहाँ पे मैं इसको डाल रही हूँ और सारे को बेल करके मैं इसको लाइन से डालती जाऊँगी इस तरह से। और इस तरह का पॉली बैग तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, इसलिए मैं इस पर रख के आपको दिखा रही हूँ। आप चाहें तो आटे या चावल की बोरी पर भी आप इसको डाल सकते हैं। तो चलिए और भी मैं बेल करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपको इसको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ ये काम करना है। और ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं कि आपके जो गोलगप्पे हैं वो बिल्कुल जैसे कटर से काटने के बाद में जिस तरह से राउंड्स शेप में आता है, बिल्कुल वैसा ज़रूरी नहीं है कि हो। थोड़े आड़े टेढ़े भी हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो इस तरह के भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड भी जो है वो थोड़ा थोड़ा सा आप क्रैक्स देख रहे हैं तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये बराबर से फूलेंगे, आप देखिएगा। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने ध्यान रखना है कि कहीं पर भी बहुत ज़्यादा मोटा या कहीं पर बहुत ज़्यादा पतला नहीं हो, बिल्कुल एक समान इसको रखना है।
ये देखिए, आप देख पा रहे हैं मैं किस तरह से इसको बेल रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं बेलना है इसको, बहुत इत्मीनान से हल्का सा दबाना है बिल्कुल। अक्सर गोलगप्पा बनाते वक्त हम यही मिस्टेक करते हैं कि कहीं पे बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, कहीं पे पतला हो जाता है, जिसकी वजह से वो फूलते नहीं हैं। और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा इसको पतला बेल देते हैं, पेपर के जैसा पतला कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी वो नहीं फूलते हैं, बिल्कुल पपड़ी जैसे हो जाते हैं। तो मैं कई पीसेस को इस तरह से बेल करके आपको दिखा रही हूँ ताकि किसी भी तरह का कोई आपके इसमें मन में डाउट ना रहे। और बेलते वक्त भी हमने किसी भी तरह का कोई मैदा वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। जो तेल हमने इसके ऊपर में कोट किया था उसी से ये सारे हो जाएंगे। और जितने भी बॉल्स हैं वो सारे आपको ढक कर के रखने हैं, खुला बिल्कुल मत छोड़िएगा, नहीं तो ये बिल्कुल सूख जाएंगे तो फिर अच्छे से नहीं बनेंगे। तो कई पीसेस मैंने आपको इस तरह से बेल करके दिखा दिए हैं। और अब मैं बाकी के जितने भी बचे हुए हैं सारे को मैं बेल करके फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे को बेल लिए हैं। बेलने के बाद में हमें इसको इस तरह से 15 से 20 मिनट तक खुले में रखना है। ये सारे मैंने इस तरह से सजा लिए हैं और खुला रखना है हमें, पंखा के नीचे नहीं रखना है। कुछ इस तरह से मैंने प्लेट्स पर भी ले लिए हैं। और 15 से 20 मिनट रखने के बाद में ये ऊपर का पोर्शन थोड़ा सूख गया है और नीचे में थोड़ी सी नमी बाकी है। तो जिस हिस्से में नमी है यानी कि निचला वाला हिस्सा हमें तेल में डालना पड़ेगा। आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर सूखा हिस्सा आप तेल में डाल देंगे तो ये फूलेगा नहीं। तो जो नमी वाला हिस्सा है उसको हमें तेल में डालना होगा और इस तरह से आप चम्मच मारिएगा तो ये बिल्कुल फूल रहा है, आप देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे आपने, जैसे मैंने 45 पीसेस हमारा इसमें हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि सारा फूल जाए, लेकिन मैक्सिमम ये फूलेंगे। ये देखिए, इस तरह से चम्मच हमें मारते रहना है, तब जा कर के ये अच्छे से फूल जाएंगे। अब बिल्कुल इत्मीनान से आप इसको बनाइएगा। आप साथ साथ डालते रहें और जो भी पहले से हो चुके हैं उसको आप पलट भी दें। बिल्कुल अच्छी तरह से इस पर ध्यान रखिएगा। और जो हो जाएंगे उसको भी हम साथ साथ निकालते भी रहेंगे। तो ये कुछ पीसेस दोनों तरफ से हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो इस तरह से हम करके इसको निकाल लेंगे। कुछ थोड़े डार्क कलर के भी हैं, तो अगर थोड़े डार्क हो जाएं तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि जो डार्क हो जाएंगे वो और ज़्यादा क्रिस्प हो जाएंगे। ये देखिए, ये थोड़े से डार्क हो गए हैं, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी डार्क होंगे वो और भी ज़्यादा क्रिस्प होंगे। तो सारे को मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी। और सारे हमारे लगभग अब फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, ये इस तरह से है, आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम इसमें फूल चुका है। और कुछ कुछ हैं जो नहीं फूले थे तो मैंने उसको थोड़ा साइड कर दिया है। 45 पीस में मेरा सिर्फ 8 पीस जो है वो फूला नहीं है, बाकी के सब फूल चुके हैं। आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए, मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ये आप देखिए कितना क्रिस्प है ये। तो आप भी सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके भी गोलगप्पे जो है ना वो इसी तरह के क्रंची बनेंगे। ये देखिए, ये थोड़े डार्क कलर के जो हो गए थे वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी कितने क्रंची हैं, आप देखिए।
तो गोलगप्पा हमारा रेडी हो चुका है। अब चलिए इसके फिलिंग की तैयारी करते हैं। तो फिलिंग बनाने से पहले यहाँ पे मैं एक मसाला रेडी करूँगी। तो मसाले में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून ज़ीरा। साथ ही मैंने 8 से 10 लाल मिर्चें ली हैं और सभी को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा डार्क करके इसको ड्राई रोस्ट करना है हमें। आप देख रहे हैं चिलीज़ ऐसा लग रहा है जैसे जल गया हो, तो इस तरह का हमको इसको कर लेना है और ड्राई रोस्ट करने के बाद में हम इसका एक पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़े से पानी में इमली को भिगो करके 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना ले रही हूँ, जिसको कि हमें मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड कर लेना है। आप चाहें तो इसके साथ में थोड़ा सा हरी मिर्च को भी आप ग्राइंड कर सकते हैं साथ में, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि अलग से मैंने हरी मिर्च का पेस्ट बनाया हुआ है। तो इसको हम पानी डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बोल में इमली का पानी ले लिया है और इसमें अपने हिसाब से मैं तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ़ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद में मैंने इसमें जो ड्राई मसाला पाउडर बना के रखा हुआ था वो 2 से 2.5 टेबल स्पून के करीब डाल दूँगी। आप इसको अपने पसंद के हिसाब से भी बढ़ा सकते हैं, घटाना तो बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ा सा इसको बढ़ा करके भी डाल सकते हैं, उससे और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा ये। काला नमक मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। 1 से 2 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं काला नमक, और साथ ही रेगुलर वाइट नमक जो होता है मैं वो भी डाल रही हूँ इसमें। अब मैं इसमें 2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल दूँगी। सारे इंग्रेडिएंट्स को आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। जितना चटपटा आपको चाहिए उतना ज़्यादा आप इसको कर लें। और ये जो मैंने धनिया और पुदीना का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको भी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। फ़िलहाल मैं कम डाल रही हूँ। इतना डालने के बाद में मैं अपने बच्चों को पहले दूंगी, उसके बाद में मैं फिर इसमें सारे मसाले थोड़े और डालूंगी और ज़्यादा इसको चटपटा बना करके हमें खाना है, क्योंकि मुझे चटपटा थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। आप चाहें तो हरी मिर्च को अवॉइड भी कर सकते हैं। और इसमें हमें नींबू का जूस भी डालना है, तो अभी मैं नहीं डालूँगी नींबू का जूस, मैं बाद में डालूँगी और बताऊँगी कि मैं बाद में क्यों डाल रही हूँ। इस वक्त आप इसमें नमक मिर्च वगैरह सब अच्छी तरह से टेस्ट कर लें। तो ये पानी भी हमारा रेडी हो गया। चलिए बढ़ते हैं इसके आलू के फिलिंग की तरफ। तो यहाँ पे बॉइल्ड आलू मैंने लिया हुआ है, इसको मैं मैश कर रही हूँ। मैश करने के बाद में मैं इसमें काला नमक और रेगुलर सफ़ेद नमक जो होता है वो दोनों डाल दूँगी। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। नमक डालने के बाद में मैं इसमें वापस से जो हमारे मसाले थे, सूखे मसाले, वो मैं 2 से 2.5 टेबल स्पून के करीब डाल दूँगी। आप यहाँ पर भी चाहें तो इसको ज़्यादा डाल सकते हैं। और मैं इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट डाल रही हूँ। आप चाहें तो ग्रीन चिली को चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन जब बच्चे खाते हैं तो चॉप ग्रीन चिली में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने इसको ग्राइंड करके डाला था। साथ ही मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो अब ये मिक्स हो चुका है। मिक्स करने के बाद में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बॉईल किया हुआ मटर। आप बॉईल किया हुआ चना भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो या जो अवेलेबल हो आपके पास वो आप डाल लीजिएगा। चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के करीब इमली का जो पानी बना के रखा हुआ है वो डालूँगी। और इसीलिए इमली के पानी में मैंने नींबू का जूस नहीं डाला था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं चाहती कि मेरा आलू भी खट्टा हो जाए, और पानी तो ऑलरेडी खट्टा है ही। तो इस वजह से मैंने नींबू का जूस अभी नहीं डाला है। मैं पहले पानी इसमें डाल दूँगी आलू में, इसको मिक्स कर लूँगी, उसके बाद में मैं नींबू का जूस जो है वो पानी में डालूँगी।
आप अगर खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो पहले आप नींबू का जूस डाल सकते हैं पानी में, उसके बाद आप पानी को आलू में डालिए, जैसी आपकी मर्ज़ी आप कर लें। तो यहाँ पर मैं 2 नींबू का जूस इस पानी के अंदर डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इससे ये और भी ज़्यादा चटपटा हो जाएगा। तो चलिए ये भी रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये गोलगप्पे और इसको इस तरह से तोड़ करके मैं इसमें आलू की फिलिंग डालूँगी। फिलिंग कम या ज़्यादा आप अपने पसंद के हिसाब से डाल लीजिएगा। किसी को कम पसंद है, किसी को ज़्यादा पसंद है, तो आपको जैसा पसंद है आप वो कर लीजिएगा। मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। तो आलू की फिलिंग डालने के बाद में मैं इसमें जो इमली का पानी बना के हमने रखा हुआ है वो डालने वाली हूँ। और ये सारे पीसेस मैं अपने बच्चों को खिला दूँगी। उसके बाद में मैं पानी में थोड़ा ज़्यादा और भी मसाले सब ऐड करके तब मैं इसको खाऊँगी। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा गोलगप्पा बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल मार्केट के जैसा लग रहा है कि नहीं? तो इस तरह से भी आप बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की बढ़िया-बढ़िया और भी अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आपको मिल सकें। तो मैंने जहाँ तक हो सका सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं इस गोलगप्पा के बारे में। फिर भी कुछ डाउट्स अगर आपके मन में हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके वो डाउट्स भी क्लियर करूँगी इंशाल्लाह। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और ये वो हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।